तो प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एनएमएमएस वाला में। जैसा कि मैंने पिछले कक्षा में आप लोग को पढ़ाया था, किसके बारे में? एनएमएमएस के बारे में बताया था। एनएमएमएस से रिलेटेड कुछ जानकारी दी थी, नहीं उससे पहले वाला क्लास में दी थी। पिछले क्लास में आप लोग को रीजनिंग के बारे में बताया था। एनएमएमएस दो पार्ट में एग्जाम होता है, एक मैथ और एक सैट। मैथ में हम लोग पहला चैप्टर पढ़े थे जिसका नाम था श्रृंखला, इंग्लिश में इसको सीरीज बोलते हैं। ये आपको एग्जाम में 8 से 10 नंबर कैरी करता है, ठीक है। उसमें हम लोग दो नियम पढ़े थे, एक जोड़ का नियम। श्रृंखला के टाइप बताए थे, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है संख्या या अंक श्रृंखला, दूसरा होता है अक्षर श्रृंखला, और तीसरा होता है अक्षरांकीय अक्षरांकीय श्रृंखला। अब देखिए, संख्या श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला, अक्षरांकीय श्रृंखला, तीनों को थोड़ा थोड़ा आप लोग के थोड़ा थोड़ा इन तीनों के बारे में आप लोग को बताए थे कि क्या होता है, कैसे होता है। और हम लोग संख्या या अंक श्रृंखला स्टार्ट भी कर दिए थे, ठीक है। संख्या या अंक श्रृंखला स्टार्ट भी कर दिए थे। हम लोग इसका 2 टाइप पढ़े थे, एक जोड़ का नियम पढ़े थे और एक घटाव का नियम पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या क्या, तो याद रखिएगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणा का नियम, भागा का नियम, फिर उसके बाद अभाज्य, उसके बाद विषम। इतना चीज हम लोग आज कैरी करने वाले हैं। उसके बाद एक क्लास और आप लोग का लगेगा, एक क्लास और आप लोगों का लगेगा किसका? वर्ग का, घन का, फिर उसके बाद प्लस माइनस का, गुना प्लस का, माइनस गुना का, भागा गुना का। ये टाइप का आपका एक क्लास और लगेगा। उसके बाद आपका टाइप 1 संख्या या अंक खत्म हो जाएगा। उसके बाद टाइप 2 स्टार्ट करेंगे, ये भी आपका एक दिन का क्लास है, और टाइप 3 भी आपका एक दिन का क्लास है। और हर टाइप, जैसे ये इसमें 3 टाइप में बांटा गया है। फर्स्ट टाइप खत्म होते ही आप लोग के ग्रुप में जो नंबर मेरा है 8936804693, इस पर आप लोगों को मैसेज करना है, हाय सर, NMMSTD, ये मैसेज कर देना है। आप लोग को हमारे यूट्यूब व्हाट्सएप चैनल पर ऐड कर लिया जाएगा। वहां पर आपको टाइप बाय टाइप आप लोगों को डीपीपी के रूप में, पहले पहला टाइप का डीपीपी, फिर दूसरा टाइप का डीपीपी, फिर तीसरा टाइप का डीपीपी, और उसके बाद सबको मिला के एक और आप लोगों का चैप्टर एंड होने पर आप लोगों को टेस्ट ले लिया जाएगा। और टेस्ट जो होगा लाइव टेस्ट होगा, आप लोग लाइव में जरूर जुड़िएगा, ठीक है। और इसी तरह से धीरे धीरे सिलेबस हम लोग को पूरा करना है, सिलेबस भी पूरा करना है, सीखना भी है, और इस लायक बनना है ताकि हम लोग एनएमएमएस के स्कॉलरशिप को पाले। अभी आप लोगों का एनएमएमएस का मैच चल रहा है, कुछ दिन में सैट का भी बंदोबस्त करेंगे। सैट का भी एक दिन में 2 क्लास लगाएंगे, एक मैथ का एक सैट का, वो भी हम लोग कैरी करेंगे, ठीक है। तभी फिलहाल कुछ दिन के लिए हम मैथ ही केवल करेंगे। समय आने पर सैट भी स्टार्ट हो जाएगा, बस ज्यादा नहीं, 1-2 सप्ताह के बाद हो जाएगा। देखिए, संख्या या अंक श्रृंखला में आप लोग को पढ़ाए थे जोड़ और घटाव। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणा के बारे में। किसके बारे में? तो गुणा के बारे में। तो देखिए, गुणा का नियम। किसका नियम? गुणा का नियम। जैसे देखे थे ना, हम लोग पहले वाला जो रीजनिंग था, श्रृंखला था, उसमें क्या करते थे? जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो इसमें जोड़ का नियम है +2 +2 +2 +2, तो आगे भी +2 होगा, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ 12, यानी हर में +2 यानी जो भी अंतर निकलता था सब प्लस होते जाता था। घटाव वाला में पढ़े थे, जो भी अंतर था सब धीरे धीरे माइनस होते जाता था। अब यहाँ पर गुणा का नियम है, इसमें जो भी अंतर निकलेगा उसमें क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ गुणा हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। पहला 2 4 8 16 24, देन आपको निकालना है क्या होगा। देखिए, पहले तो 2 और 4 के बीच का अंतर निकालना है, ठीक है।
2 और 4 के बीच का क्या निकालना है, अंतर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 24 था, हमने लिख दिए थे 32 होगा। ठीक है, 2 और 4 के बीच का क्या निकालना है, अंतर। अंतर निकालने के लिए सिखाए थे, बड़ा वाला से छोटा वाला में हमको देखना है, कंपेयर करना है। ठीक है, अब हमको किसका अंतर निकालना है, गुना का। यानी हम 2 में कितना से गुना करे कि मेरा क्या आ जाए, 4, इंटू 2। 4 में कितना से गुना करे कि 8 आ जाए, इंटू 2। 8 में कितना से गुना करे कि 16 आ जाए, इंटू 2। 16 में कितना से गुना करे कि 32 आ जाए, तो इंटू 2। देखिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो जब सब में 2 से मल्टीप्लाई किए तो नेक्स्ट भी क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो इंटू 2 कर देंगे तो 13 2 जा 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 64 आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आप लोग को हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। जैसे देखिए फिर से, प्लस वाला नियम में हर अंतर में प्लस होता था, माइनस वाला नियम में हर अंतर में माइनस होता था। अब यहाँ पर गुना का नियम है तो हर अंतर में क्या कर रहे हैं हम लोग, गुना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। श्रृंखला का मतलब अंतर निकालिए, आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं 1 1 2 1 1 2 6 24। नेक्स्ट क्या होगा, हमको निकालना है। ठीक है, सिंपली 1 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाए, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। 1 में कितना से मल्टीप्लाई करें, फिर इस 1 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए, तो 3 से। 6 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाए, 4 से। देखिए 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। नेक्स्ट हमको निकालना है। अब देखिए, पहले 1 से गुना, फिर 2 से गुना, फिर 3 से गुना, फिर 4 से गुना। जब नंबर चल रहा था आपकी क्या से गुना करेंगे, 5 से। यानी 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 टू 12, यानी आपका 120 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं 2 3 क्वेश्चन और, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन का है। 6 12 24 48 96। ये मैं अपने बच्चों के लिए छोड़ देता हूँ, ये मुझे भरोसा है कि मेरे बच्चों ये आप बना लीजिएगा, बहुत इजी है, वही 2 2 का डिफरेंस है। नेक्स्ट 8 8 16 48 180 192। ये भी भरोसा है कि आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि ये इसका टाइप का, ये इसका टाइप का है। ठीक है, आप लोग जरूर इसको घर से होमवर्क में जरूर बना लीजिएगा। एक और देख लेते हैं एग्जांपल, उसके बाद हम नेक्स्ट पैटर्न पर चलेंगे। एक दिया हुआ है आपका, है 2 1 2 2 4 6। नेक्स्ट आपको निकालना है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ 6 नहीं सॉरी 8 है। ठीक है, ध्यान से समझना है। अगर इसको नॉर्मली जैसे करते हैं तो उसमें आपको पता चलने वाला नहीं है। जैसे देखो, 2 में 1 से मल्टीप्लाई कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 1, कम भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आईक्यू लेवल बढ़ाइएगा, दिमाग लगेगा कि अगर 2 में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, आ गया। फिर अगर 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, आ गया। फिर वैसे ही 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, आ गया। 2 में 4 से मल्टीप्लाई किए तो 8 आ गया, आ गया। ध्यान से समझो, पहला 2 अक्षर को गुना किए तो तीसरा आया, फिर दूसरा तीसरा को गुना किए तो चौथा आया, फिर तीसरा चौथा को गुना किए तो पचमा आया, फिर पचमा और छठा, चौथा और पचमा को गुना किए तो छठा आया। यानी पीछे वाला 2 को गुना करे तो आगे वाला 1 बन रहा है, फिर पीछे वाला 2 को गुना करे तो आगे वाला 1 बन रहा है, तो फिर से पीछे वाला 2 को गुना कीजिए तो 8 4 जा 32 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये दो आप लोग अपने घर से कैरी कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइप हम लोग चलते हैं भागा में। भागा वाला भी सिंपल कुछ नहीं है, जैसे हर जगह गुना हो रहा है उसमें हर जगह आपको भागा करना है। होमवर्क आप लोग जरूर से उतार लीजिएगा। और एक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग क्लास करने के लिए बैठते हैं तो क्लास करते टाइम एक नोटबुक जरूर रखिए। जो भी क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन लिख के आप लोग अपने से बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, और अपने से बनाकर उसको प्रैक्टिस कीजिए कि मतलब पूरा के पूरा हम अपने से बना ले।
जब ना आए तो उसके बाद देख लीजिए किस टाइप का बना हुआ है, ना समझ में आए दोबारा पीछे वीडियो करके देख लीजिए। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद भी नहीं समझ में आता है या कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, कमेंट कर दीजिएगा, हम उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, गुना के बाद नियम होता है, आप लोग को बताए होंगे। गुना के बाद नियम पढ़ने के लिए किसका, भागा का नियम, यानी डिवाइड। देखिए अभी बताएं, गुना का नियम में क्या होता है, हर अंतर के बीच में गुना। वैसे ही भागा के नियम में क्या होता है, हर अंतर के बीच में भागा। जैसे देखो क्वेश्चन 120, 60, 30, नेक्स्ट आपको निकालना है। ठीक है, देखिए 120 से 60 के बीच हमको डिफरेंस तो निकालना है, यानी इन दोनों के बीच का गैपिंग हमको भरना है, लेकिन किसके रूप में, भागा के रूप में। यानी 120 में हम कितना से भागा करें कि 60 आ जाए। तो देखो ध्यान से, 120 में अगर भागा हम 2 कर देंगे तो 60 आ जाएगा, या 60 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। अब यहाँ पर कुछ लोचा लग रहा हुआ, देखिए समझिए, एक तरफ 1 है, एक तरफ 2 है, ठीक है, या एक तरफ 2 है, एक तरफ 3 है, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस +1 का है। ठीक है, अब देखो दो में अगर +1 करते हैं तो 3 आता है, लेकिन अगर उल्टा चलते हैं पैटर्न, ठीक है, उल्टा चलते हैं पैटर्न, अगर 3 में 1 माइनस करेंगे तब 2 आएगा। कुछ आया समझ में, 2 में +1 किए 3, अगर उल्टा वापस 3 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2। उसी तरह से देखो 2 और क्या बोलता है, 2 और 4 में, 2 में अगर गुना करेंगे 2 से तो 4 आएगा, लेकिन 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यानी एक दूसरे के प्लस माइनस और गुना भागा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो उसी तरह से जैसे 120 में 2 से भागा देंगे 60, या 60 में 2 से गुना करेंगे 120, उसी तरह से इन दोनों के बीच का भागा क्या हो जाएगा, भागा 2, यानी 30 गुना 60। अब इसमें 2 से भागा हो रहा है, इसमें 2 से भागा हो रहा है, तो इसमें भी किससे भागा होगा, 2 ही से होगा। ठीक है, 30 में 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 15। फिर से देखिए 120 में हम कितना से भागा करें कि 60 आ जाए, तो 2 से। 60 में हम कितना से भागा करें कि 30 आ जाए, तो 2 से। अब इसमें 2 से भागा किए, इसमें 2 से भागा किए, तो जाहिर सी बात है पैटर्न बैठ रहा है 2 का, इसमें भी 2 से भागा करेंगे, तो 30 में 2 से भागा होगा तो कितना आ जाएगा आपका 15, यानी 15 आपका राइट आंसर। एक और एग्जाम्पल आपको लेके बताते हैं, देखिए एग्जाम्पल है आपका 432 144 72 12। नेक्स्ट आपको निकालना है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। 432 में हम कितना से भागा करें कि इतना आ जाएगा, थोड़ा सा हार्ड आ गया सर, क्या करें। अरे कुछ हार्ड नहीं है, भागा देके देख लो ना, नहीं आ रहा तो भागा देके देख लो। अब 4 3 12, यानी 3 से लगाएंगे 12, 4 3 12 13, अब 1 3 तो 4, यानी कट जाएगा 3 बार में, यानी 4, इसमें हम 3 से भागा देंगे तो 144 आ जाएगा। इसमें कितना से भागा दे कि इतना आ जाए, तो भागा 2 देंगे। इसमें कितना से भागा 2 देंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 144 72, यानी 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। ओहो, तो लगता है क्वेश्चन कुछ गलत है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा देखो, अब इसमें हम इससे कितना में भागा दें, तो भागा 2 देंगे तो 72 आएगा। अब 72 से 24 में, तो 24 क्या 72 होता है, यानी भागा 3। अब इससे इसमें देख लीजिए, तो 12 दूना 24, यानी भागा 2। 432 में कितना से भागा देगी 144 आएगा, तो 3 से। 144 में कितना से भागा देगी 72 आएगा, तो 2 से। 72 में कितना से भागा देगी 24 आएगा, तो 3 से। फिर 24 में कितना से भागा देगी 12 आएगा, तो 2 से। ध्यान से देखो,
पहला 3, फिर 2 से भागा, फिर 3 से भागा, फिर 2 से भागा, तो आपकी फिर क्या से भागा होगा? तो आप लोग बोलिएगा 3 से भागा होगा। सर यहाँ पर 3 से भागा कीजिए। क्यों? क्योंकि पहला अंतर में 3 से भागा दिए, दूसरा अंतर में 2, फिर रिटर्न तीसरा में 3, फिर चौथा में 2, फिर रिटर्न पांचवा में तो 3 ही ना आएगा। अब 12 का टेबल में 3 से डिवाइड कीजिए, कितना बार में कटेगा? तो आप लोग जानते हैं कि 4 3 12, यानी 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, एग्जांपल लेके समझना है। देखिए 240, 120, 40, 10, आपको ये बीच का निकालना है। ठीक है, देखो शुरू में हमको कोई अंतर निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो पीछे से निकालते हैं जब बीच में दे देता। ठीक, जिधर आपको ज्यादा दिखे उधर से निकालना है। 10 से 40 के बीच में भागा 4 करेंगे तो 10 आ जाएगा। 120 से 40 भागा 3 करेंगे तो 40 आ जाएगा। 40 से 12। ठीक है, अब इससे इसके बीच में और इससे इसके बीच में बताना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 4 से भागा हुआ, यहाँ पर 3 से भागा हुआ, यानी क्या हो रहा है? पैटर्न घट रहा है। तो अब की भागा कितना से देंगे? 2 से। फिर उसके बाद 1 से, यानी 240 में 1 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आएगा? 240 ही आएगा। 240 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 120, यानी 240 हो जाएगा आपका राइट आंसर। नहीं समझ में होगा फिर से देखिए, 40 में कितना से भागा दे कि 10 आ जाए? तो 4। 120 में कितना से भागा दे कि 40 आ जाए? तो 3। अब देखिए आपका पहले 4 से भागा हुआ, 3 से, अब तो क्या से होगा? घट रहा है तो 2 से होगा। फिर इसके बाद इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है 1 से भागा होगा। अब 1 2 तो 40 में 1 से भागा देंगे तो कितना बार में घटेगा? जाहिर सी बात है 1 से कोई भी अंक में भागा होता है तो वही आ जाता है, यानी 240 ही आपका हो जाएगा राइट आंसर। एक होमवर्क इससे भी देते हैं, इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क घर से बनाकर लाइएगा। 5760 960 क्वेश्चन मार्क, यानी आपको यहाँ पर बीच का निकालना है। उसके बाद है 48, 16 और 8, इसको बना कर लाइएगा। ठीक है, एक और देते हैं 1200, 600, 300, 150, आपको नेक्स्ट निकालना है, ये भी बना कर आएगा। ये दोनों आपका होमवर्क है, नोट कर लीजिएगा, घर से जरूर बनेगा। अगर ना बने तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट होगा तो उस टाइम हम इसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब देखो आप लोग को, एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए आप लोग को पढ़ा दिए पहला जोड़ घटाव का नियम, गुणा का नियम, भाग का नियम। ये 4 टाइप आपका मेन है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। आप लोग को तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत भी होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम दिक्कत को सोल्व कर देंगे। अब आपको जानना है कुछ छोटा मोटा संख्या का डिफरेंस। जैसे आप लोग पढ़िएगा, एक जानते होंगे अभाज्य संख्या का, और एक विषम संख्या पढ़े होंगे। यही 3 हमारा आज का लास्ट टॉपिक। उसके बाद छोटा मोटा कुछ टॉपिक बचेगा, उसको हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे। देखिए अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये तीनों है क्या? सबसे पहले अभाज्य संख्या, जैसे देखो जोड़ वाला में हर डिफरेंस में जोड़, घटाव वाला में हर डिफरेंस में घटाव, गुना में हर डिफरेंस में गुना, भागा में हर डिफरेंस में भागा। लेकिन ये चारों के मिला के आ जाएगा अभाज्य में, ये चारों के मिला के आ जाएगा आपका सम में, ये चारों के मिला के आ जाएगा आपका विषम में। कैसे आएगा? देखिए सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या। देखिए ये अभाज्य संख्या है क्या?
सबसे पहले तो जान लीजिए अभाज्य संख्या होता क्या है। तब ऐसा संख्या जिसका केवल और केवल दो फैक्टर हो, जिसका केवल और केवल कितने फैक्टर हो, दो फैक्टर हो। दो फैक्टर कहने का मतलब जो एक से कटे और अपने आप से कटे। जैसे अभाज्य संख्या का एग्जांपल ले लेते हैं। पहला 2, और ये जो भी होगा एक से क्या होगा, बड़ा होगा, एक से छोटा कभी भी नहीं होगा। एक से बड़ा कोई भी संख्या हम लोग लेंगे तो वो सब क्या है, अभाज्य संख्या। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो उसका डिविजिबल जो है, मतलब फैक्टर जो है उसका केवल दो हो। अब कैसे हो, जैसे 2 एक से बड़ा है, अब ये कितना से कटा है, एक से और दो से, जिसका फैक्टर दो है वो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। 3 एक से कटेगा, 3 से कटेगा, ये भी क्या है, अभाज्य। 4 एक से कटेगा, दो से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, दो से ज्यादा ना फैक्टर हो गया, ये अभाज्य संख्या नहीं है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका 5 7, ये भी सब एक से और अपने आप से कटता है। जो संख्या एक से और अपने आप से कटता है उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। इन आ जाएगा आपका 7 के बाद 11 13 17 19 23 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे अभाज्य संख्या है। अब इन अभाज्य संख्या का श्रृंखला कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन में है पहला नंबर अभाज्य संख्या का दे देगा, बताइए हुआ। पहला है 5, ठीक, उसके बाद है 7, ठीक, उसके बाद है 12, उसके बाद है 19। नेक्स्ट आपको बताना है, ध्यान से देखिए। पहले श्रृंखला दिखे, रीजनिंग में सीरीज दिखे, श्रृंखला दिखे, पहला काम अंतर निकालिए। अंतर निकालिए, 5 और 7 के बीच का अंतर कितना है, +2। 7 और 12 के बीच का अंतर +3, सॉरी मिस्टेक है, +5। ओके, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती हो गया है। यहाँ पर होना चाहिए था 7, और यहाँ पर होना चाहिए था 4, और यहाँ पर होना चाहिए था 2, ठीक है। अब 2 में 2 प्लस करेंगे, 4 4 में 3 प्लस करेंगे, 7 7 में 5 प्लस करेंगे, 12 12 में कितना प्लस करेंगे तो 19 आएगा, तो प्लस। अच्छा यहाँ प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि संख्या क्या हो रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। जब छोटा छोटा टर्म आगे की ओर बढ़ता है तब प्लस करते हैं। लास्ट में आपको बताएंगे कैसे पहचानेंगे कि कहाँ प्लस हो रहा है, कहाँ माइनस हो रहा है, कहाँ गुना हो रहा है, कहाँ भागा हो रहा है, तो आपको लास्ट में बताएंगे जब चैप्टर का रिवाइज कराएंगे तब। अभी आपको बस पैटर्न समझना है। 2 में 4 में 4 लाने के लिए हमको 2 प्लस करना पड़ेगा, 4 में 7 लाने के लिए 3 प्लस करना पड़ेगा, 7 में 12 लाने के लिए 5 प्लस, 12 को 19 लाने के लिए 7 प्लस करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, सब में प्लस का पैटर्न तो हो रहा है, ये हम जान गए कि प्लस का पैटर्न हो रहा है। लेकिन पहला में 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। अच्छा एक पैटर्न बन रहा है कहीं, यहाँ पर कितना मतलब 4 होना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ 4 नहीं है। आप कितना कहे क्वेश्चन है गलती, क्वेश्चन गलत नहीं है। अभाज्य संख्या देखो ना, अभाज्य संख्या पहला 2 आता है, 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 आता है, 3 के बाद अभाज्य संख्या 5 आता है, 5 के बाद अभाज्य संख्या 7 आता है। अब बताइए 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आता है, 11 आता है। तो 7 के बाद अभाज्य संख्या लिख देंगे 11, यानी इसमें ऐड करेंगे 11, 9 1 हो जाएगा, 10 की जगह हासिल 1, 1 1 2 1 3 30 हो जाएगा आपका राइट आंसर। आया समझ में। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें प्लस हुआ था, अब देखो इसमें यहाँ पर प्लस हुआ ना, क्या बताते हैं, गुना भागा जोड़ घटाओ चारों आपका भाज्य में आएगा, गुना भागा जोड़ घटाओ चारों आपका सम में आएगा, गुना भागा जोड़ घटाओ चारों आपका विषम में आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या किए, प्लस किए, इसी तरीका से आगे आपका माइनस आएगा, इसी तरीका से आगे आपका गुना आएगा, इसी तरीका से आगे आपका भाग आएगा। हर क्वेश्चन का एक एक टाइप आपको बताते हैं ताकि आप लोग को बनाने में कोई दिक्कत ना हो। एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। देखिए क्वेश्चन है 30 19 12 7 आपको बताना है। ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम अंतर। अब 30 में हम क्या करें कि 19 आएगा तो माइनस करेंगे क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। अब हमको अगर
30 में 11 घटा देंगे तो 19 आ जाएगा। 19 में अगर 7 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा। 12 में अगर 7 घटा देंगे तो कितना आएगा? तो 12 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? सॉरी, 12 में कितना घटाएंगे? 7 आएगा तो 4 घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो 7 आएगा। देखो पैटर्न, पहला 11 से छोटा अभाज्य संख्या 7, 7 से छोटा अभाज्य संख्या 5, 5 से छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है? तो 5 से छोटा अभाज्य संख्या 3 होता है। अब 7 माइनस 3 कितना होता है? तो 7 माइनस 3 4, 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आप देखते हैं गुणा वाला में कैसे होता है। तो पहला 2, फिर 4, फिर 12, फिर उसके बाद 60। उसके बाद आपको बताना है पैटर्न, देखिए 2 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 आएगा तो इंटू 2। 4 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 12 आएगा इंटू 3। 12 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 60 आएगा इंटू 5। अच्छा 4 कहाँ गया? तो 4 नहीं है, क्वेश्चन गलती नहीं है, ध्यान से देखिए। 2 है, 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 आता है, 3 के बाद अभाज्य 5 आता है, तो 5 के बाद अभाज्य क्या आता है? तो 7 आता है। सब में गुना हो रहा है, इसमें भी गुना होगा, तो 6 7 जा 420, ये हो गया आपका राइट आंसर। उसी तरह से आपका भागा में भी आता है 420, 60, 12, 4 आपको निकालना है। अब बताइए इसे इससे भागा कितना से देंगे? तो 7 से भागा देंगे। फिर इसमें इससे कितना भागा देंगे? तो 12 आएगा, तो 5 भागा देंगे तो 12 आएगा। इसमें इससे कितना भागा देंगे? तो 4 आएगा, तो भागा 3 देंगे। अब देखो 7 से कम अभाज्य संख्या 5, 5 से कम 3, 3 से कम अभाज्य संख्या 2, इसमें भागा, इसमें भागा, इसमें भागा, इसमें भी भागा। 4 में 2 से भागा देंगे, 2 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। यानी हर जगह आपका आपकी चिन्ह को नहीं देखा गया, आपकी अंक को देखा गया है। ये सब क्या है? तुम्हारा अभाज्य संख्या। ये सब क्या है? तुम्हारा अभाज्य संख्या। चिन्ह के बारे में तो पहले पढ़ ही लिए, अब ये चिन्ह आपको मिक्स करके आ रहा है, ठीक है। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। अब की जो पढ़ेंगे इस सब में सम आएगा, फिर उसके बाद जो पढ़ेंगे इस सब की जगह क्या आएगा? विषम आएगा। तो पहले सम वाला स्टार्ट करते हैं। सम संख्या, सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। आप लोग कॉपी में नोट करते जरूर जाइएगा और अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, और जो भी होमवर्क मिले उसको जरूर कंप्लीट कीजिएगा, तभी आप लोग का एनएमएमएस का एग्जाम क्लियर हो पाएगा। देखिए क्वेश्चन है सम संख्या में, पहला क्वेश्चन 2 4 6 8 12 2 4 8 नेक्स्ट आपको निकालना है। देखिए 2 में 4 का डिफरेंस प्लस 2, 4 से 8 का डिफरेंस प्लस 4, आप लोग सीख ही गए हैं। 8 से 14 का डिफरेंस प्लस 6, 14 से 22 का डिफरेंस प्लस 8। पहला सम संख्या 2, सम संख्या नहीं पता है? देख लीजिए सम संख्या क्या होता है। सम संख्या का मतलब होता है जो केवल और केवल किससे करते हैं? 2 से, यानी 2 4 6 8 10 12 14 डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। तो अब देखिए पहला सम संख्या 2, दूसरा सम संख्या 4, तीसरा सम संख्या 6, चौथा सम संख्या 8। तो आपकी सम संख्या कौन सा आएगा? तो 10 आएगा। अब सब में प्लस का पैटर्न है, आगे भी प्लस होगा। 22 में 10 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा आंसर? 32। इसी तरह से माइनस वाला आ जाएगा। क्वेश्चन तो कैसे बनाना है? 32 22 14 8, आपको नेक्स्ट निकालने के लिए कहेगा। इसका इसका अंतर माइनस में आ जाएगा आपका 10, इसका इसका अंतर माइनस में आपका आ जाएगा 8, इसका इसका अंतर माइनस में आपका आ जाएगा 6। स्पीड बनाइए, रीजनिंग बनाने के लिए स्पीड होना चाहिए। अब देखिए 32 में 22 लाने के लिए हमको तो पहले घटाना पड़ेगा, कितना घटाएं? तो -10। 22 में 14 लाने के लिए घटाना है, कितना घटाए? 8। 14 में 8 लाने के लिए घटाना है, कितना घटाए? 6। पहला 10 से कम अवध संख्या सम संख्या 8, 8 से कम 6, तो 6 से कम क्या होगा? तो 6 से कम -4, 8 में से 4 जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 4 इज द,
यानी 4 इज द राइट आंसर। आगे देखिए, गुना और इसी तरह से एक गुना में होता है और एक क्या होता है, भागा में होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। इसी तरह से इस सब की जगह क्या हो जाएगा, गुना होके बढ़ते चला जाएगा। जैसे पैटर्न देखिए, पैटर्न देखना है, पैटर्न को भूलना नहीं है। दे दिया है 6, 12, 48, 288 नेक्स्ट आपको निकालना है। ध्यान से देखिए, 6 में कितना से मल्टीप्लाई है, 2 से। 12 में 48 लाने के लिए 4 से। 48 में 288 लाने के लिए 6 से। देखिए, पहला सम संख्या, दूसरा सम संख्या, तीसरा सम संख्या, तो 6 के बाद सम संख्या क्या आता है, 8। इसमें इंटू इसमें इंटू इसमें इंटू यानी गुना, तो इसमें भी क्या होगा, गुना ही होगा। ठीक है, अब गुना होगा तो देख लीजिए गुना करके, 80 80 64 के 4 हासिल 6, 80 80 64 64 6 आपका होता है 0 हाथ में 7, 8 2 जा 16, 16 और 7 जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए, कितना होगा 16 7 7 6 13 के 3 हासिल 1 1 1 2, यानी हो जाएगा आपका 23। ये तो हमको आंसर गलती लगा। 2 8 8 8 8 8 जा 64 के 4 हासिल 6, 80 80 64 64 6 0 हासिल 7, 8 गुना 16 16 17 18 19 20 21 22 23 23 0 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसी तरह से भागा वाला में देख लीजिए, भागा वाला में आएगा 288 48 12, आपको नेक्स्ट निकालना है। ठीक है, इससे कितना में भागा देखिए 48 आएगा तो 6 से भागा देंगे 48 आ जाएगा। इससे कितना में भागा देंगे 12 आएगा तो 4 से भागा देंगे 12 आ जाएगा। अब देखिए 6 से कम सम संख्या 4, 4 से कम आता है आपका 2। अब भागा सब में हो रहा है तो इसमें भी भागा होगा, तो 12 से 2 में भागा देंगे कितना आ जाएगा, 12 से 2 में भागा देंगे 6, 6 इज द राइट आंसर। अब आपका आज के टॉपिक का लास्ट टॉपिक आप लोग को बताना है विषम संख्या के बारे में। सेम इसी प्रकार से विषम संख्या भी बनता है। विषम संख्या आप लोग को पता होगा, जो 2 से ना कटे उसी को क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या किसको बोलते हैं, जो 2 से ना कटे। जैसे 3 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 डॉट डॉट डॉट, और भी बहुत सारे विषम संख्या होते हैं। यहाँ भी कर देते हैं, केमा टाइप चल रहा होगा, आप लोग टाइप काउंट करके गिन लीजिएगा। विषम संख्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑड नंबर। 2 बताएंगे, 1 2 बताएंगे, उसके बाद आपको घर से खुद से करना है, क्योंकि सब में रूल बता दिए हैं। देखिए 24 25 28 33, नेक्स्ट आपको बताना है। ठीक है, ये आपका इधर का पार्ट है। इसके बीच का डिफरेंस जब बढ़ रहा है तो प्लस होगा 1। इसके बीच का डिफरेंस बढ़ रहा है 25 से 28 जाने में 3। इसके बीच का डिफरेंस बढ़ रहा है 28 से 33 जाने में, तो हो जाएगा आपका 5। पहला विषम संख्या 1, दूसरा विषम संख्या 3, तीसरा विषम संख्या 5, 5 के बाद विषम संख्या क्या आता है 7, 7 3 10 के 0 हासिल 1, 3 1 4, आपका 40 हो जाएगा राइट आंसर। इसी तरह से तुम्हारा घटाव का भी बनेगा, इसी तरह से तुम्हारा गुना का भी बनता है, और इसी तरह से हमारा भागा का भी बनता है। बस सब में आपका अंक जो होगा क्या होगा, लगातार विषम संख्याएं होगी। और आज आपका मेन टॉपिक हो गया समाप्त। आपका जो क्या क्या पढ़ा है, जोड़ का, फिर घटाव का, फिर गुना का, फिर भागा का, फिर पढ़ा है अभाज्य, उसके बाद पढ़ा है सम, और उसके बाद बताए विषम। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में छोटा मोटा कुछ छोटा छोटा इससे रिलेटेड छोटा छोटा टॉपिक टाइप बचा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग कवर करेंगे। और आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।